वाइब्स के साथ मैं हूँ विनी और करा रहे हैं हम आपके दूल्हा बनने की तैयारी। लगातार हर वीकेंड पर हो रही है आपसे मुलाकात और दूल्हा बनने की तैयारी में मन में आपके जो सवाल उठ रहे हैं उन सबके जवाब दे रहे हैं और सिर्फ हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स आपको जवाब देने के लिए आ रहे हैं। अब हम कैसे दिखेंगे, कैसा डेकोरेशन होगा, इवेंट की थीम कैसी होगी, कैसे मेरी शादी बेस्ट होगी, इन सवालों के साथ साथ एक और बहुत बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वो ये कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, वो कौन सी बातें हैं जिन पर हम बिल्कुल गुड टू गो होंगे या वो कौन सी बातें हैं जिन पर बड़े पंगे हो जाएंगे, है ना। वेल, इन सवालों के जवाब भी आज आपको मिलने वाले हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। हर चीज लाइफ में परफेक्ट हो या ना हो लेकिन उसे परफेक्शन की तरफ ले जाया जा सकता है। कैसे? नंबर्स के साथ। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी, जिसको हम सब मानते हैं लेकिन बहुत कम जानते हैं। आज उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। हमारे साथ आज की हमारी एक्सपर्ट कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट रिंकी इदनानी जी। रिंकी जी, आपकी ब्राइटनेस, आपकी दमक से हम बिल्कुल चमक उठे और थैंक यू सिटी वाइब्स को और दूल्हा बनने की तैयारी को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सिटी वाइब्स एंड थैंक यू विनी फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। रिंकी जी, न्यूमरोलॉजी इज समथिंग जिसमें हर किसी का बड़ा इंटरेस्ट है और आजकल मैं देख रही हूँ जैसे ये बड़ा ट्रेंड में आ गया। क्या आपको इसका कारण लगता है? एक्चुअली ट्रेंड में तो ये तब से है जब से ये सोलर सिस्टम बना है क्योंकि हम लोग सब प्लैनेट से ही रूल करते हैं, करेक्ट। लेकिन ये है कि द हेड्स ऑफ टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एवरी सेकंड पर्सन नोज अबाउट न्यूमरोलॉजी, है ना। एंड इट इज़ द बेस्ट पार्ट कि हम न्यूमरोलॉजी को अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली विद द कंपैटिबिलिटी ऑफ द partners and members, other members of the family, which are equally important. It is not compatibility between a couple. Because शादी ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लड़का लड़की की होती है शादी दो परिवारों की होती है, तो उनमें compatibility बिठाना is also equally important. तो अगर हम मैरिज के पर्पज से न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इज सुप्रीम, इट हैज टू बी डन। अब आप बता रही हैं कि एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो क्या कंपैटिबिलिटी देखकर सामने वाले की डेट बर्थ देखने के बाद शादी की प्लानिंग करनी चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो प्यार अंधा होता है हम किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ से ही मैं प्यार करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, कई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग हैं हर नंबर के साथ में, और अगर पार्टनर्स के बीच में एक अटूट रिस्पेक्ट है, प्यार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो आप बहुत हद तक कंपैटिबिलिटी चेक हो सकती है। और अब अगर आप कहीं पर ऐसा दिखता है कि यार ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कम मैच बन रहा है, तो क्या उसे ठीक भी करा जा सकता है? 110% उसको ठीक किया जा सकता है। आपका जो न्यूमरल सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम पे चलता है। नेम शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। इट इज नॉट कि पार्टनर के साथ नेम बैलेंस होना चाहिए, पर वो नेम बैलेंस आपका अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ होगा। अब आप ये बताइए कि अगर आप खुद एक बैलेंस पर्सन हैं तो आप हर जगह समा जाएंगे ना। राइट। तो बहुत कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने भी रिंकी जी का कंसल्टेशन लिया हुआ है, तो आई नो कि ये कैसे मैजिकली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो रिंकी जी, शादी के समय पर हर छोटी बड़ी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि हमारा हर फंक्शन जो है वो बेस्ट होना चाहिए, और जो कुछ भी शादी में हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं या किस तरह से दो फैमिलीज एक दूसरे के साथ मिल रही है, जेल कर रही हैं, क्या इन छोटी छोटी चीज़ों में, फंक्शंस में भी नंबर्स कुछ कमाल कर सकते हैं? आपने ये देखा है आजकल की कलर थीम स्टार्ट हो गई है। हाँ, एवरीबडी इज वेयरिंग, यू नो, एक कार्ड में ही प्रिंटेड होके आता है कि कलर थीम एंड एवरीथिंग इज देयर। इवन वी हैव सीन इन अंबानीज वेडिंग, कलर थीम वाज देयर, है ना। व्हाई इट इज देयर? इट इज अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट and we associated that with the day of the particular event, you know. Okay. जैसे अगर थर्सडे है, हल्दी है, तो हम येलो बहुत ज्यादा कहते हैं कि नहीं, हल्दी है, पीला कलर है तो हल्दी। आपने देखा अंबानी वेडिंग में भी अभी हमने हर किसी को येलो हल्दी में देखा, और हर जगह आप मूवीज में भी हम यही चीजें देखते हैं। मेहंदी है तो ग्रीन है, तो ये ठीक है एंड दिस इज लाइक बहुत अच्छी चीज है उस प्लैनेट को और उस डे को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो सेम वे अगर हम अपने नंबर्स के हिसाब से, अपनी बर्थ नंबर के हिसाब से या कोर नंबर के हिसाब से, अगर हम हमारा आउटफिट या अपनी एसेसरीज, यू नो, अगर उसको मैच करते हैं अपनी ब्राइड के साथ, इट गिव्स इमेंस रिजल्ट। वाओ। तो
every planet has a number Yeah, and every number has a color. actually. है ना? तो चलिए आज दिनों पे अगर बात करें कि वेडिंग फंक्शंस अगर हम शुरू करें फ्रॉम मंडे टू संडे, किस दिन के फंक्शन नहीं, हम ऐसे नहीं शुरू करेंगे. हम करेंगे कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम किसी की भी समझे तो विनी 1 to 9 ही होता है. क्योंकि हम अगर सपोज इट इज 29, 9 + 2 is 11, 11 + 1 + 1 is again 2, तो इट इज 2. तो अगर हम सब नंबर लेकर के आए तो इट इज फ्रॉम 1 to 9, ठीक है ना? तो इफ अ पर्सन इज बोर्न ऑन 1, 10, 28, तो उसके लिए हम एक बहुत अच्छा कलर उनको ऑप्शन दे सकते हैं. जैसे वो सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, 1 इज एसोसिएटेड विद सन. जो सन के शेड्स होते हैं, जब वो सन राइज होता है तो उसके शेड्स होते हैं ना, ब्रॉन्ज, ऑरेंजिश, कॉपर. तो अगर वो उस तरीके का कोई गेटअप में मैरिज अपना परफॉर्म करते हैं तो दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर देम. तो क्या बात है यार, सिटी वाइब्स पे आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छा कलेक्शन. दूल्हों के लिए भी भरपूर कलर्स है. ढेर सारे कलर्स है. तो क्यों ना हम कुछ कलर Correct, सिलेक्ट correct. करके और बताते हैं ग्रूम्स को, दूल्हों को कि दूल्हा बनने की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो कौन से कलर्स हैं जो आपको जरूर चूज करने चाहिए. आप हमसे जानना चाह रही थी ना कि कौन सा कलर कौन से नंबर्स के साथ बहुत अच्छा जाता है. तो हमने ये कुछ आउटफिट्स निकाले हैं सिटी वाइब्स के जो कि बहुत सुप्रीम है ना. द क्वालिटी एंड द वर्क फिनिश इज टू गुड एंड दिस आई हैव टेकन इट आउट फॉर नंबर 1 पीपल. क्योंकि वो लोग रियल किंग्स होते हैं, है ना? उनको हर चीज रॉयल पसंद है. तो ये एक कलर उनके लिए बहुत अच्छा है. इसका जो वर्क है, आउटफिट है, ये बहुत अच्छा है उनके लिए. बेसिकली आई गिव देम नंबर ऑफ लाइक गोल्ड, गोल्ड कलर. दे आर पीपल ऑफ गोल्ड. आई कॉल देम लाइक पीपल ऑफ गोल्ड. तो हम उनको ये कलर देंगे एंड विद दिस वी कैन गिव देम गोल्डन साफा, ब्रॉन्ज कलर का साफा विद दुपट्टा एंड मोजरी एंड अ स्वॉर्ड इन हैंड. तो ये उनका लुक तैयार है. यस, इसमें बड़ा सुंदर सा जरदोजी वर्क है जो गोल्डन बहुत एलिगेंस के साथ लेकर आ रहा है. तो दिस इज फॉर राजा जी, दूल्हे राजा नंबर 1 वाले. This is for number 2. ओके. See the fabric, see the texture, see the material, color, pearl, है ना? तो जैसे वो सौम्य होते हैं तो उनके लिए ये एलिमेंट बहुत अच्छा है. ये कलर कॉम्ब भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है और उसमें ना उनका एकदम प्रिंस चार्मिंग वाला लुक आता है. यस, इसमें बारीक बारीक सा पर्ल. They always like not very gazzy but very subtle and very elegant. Yes, it So, is. yeah, so that and with the combination of cream and pink, which gives them the best color options for number 2. So this is the best with the pearl work and everything, with the pearl accessories, and this will go the best. क्या बात है. तो 2 नंबर वाले दूल्हे राजा ये है आपके लिए. अब आती है 3 की बारी. तो I told you the 3 number is basically गुरु का नंबर, जुपिटर, है ना? ग्रोथ का नंबर, प्रोग्रेस का नंबर. वो किससे डिनांस करते हैं हम? येलो. तो गिव देम येलो. इसके साथ बहुत प्यारा सा उनको एक टर्बन एंड विद द ब्यूटीफुल दुपट्टा एंड मोजरी ऑफ कलर. उसके साथ कॉम्बिनेशन हम ऑरेंज का दे सकते हैं एंड दे आर गोइंग टू रूल. क्या बात है. क्योंकि इनकी बातों में इतना वजन होता है ना कि दिस कलर इज द बेस्ट फॉर देम. यस. आपने कभी नोटिस किया 3 नंबर को ऐसा लगता है सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो. अच्छा. ये आ गए हमारे 4 नंबर वाले, ठीक है ना? ये 4 नंबर को बेसिकली हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना? दे आर द पीपल जो बोल दिया, कम बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे और उतना ही लेंगे ये जो उनको पसंद आएगा. तो दिस इज द बेस्ट फॉर नंबर 4 पीपल. अ वेरी सटल वर्क, अ वेरी सूदिंग कलर, वेरी स्मार्ट. वेरी स्मार्ट. क्या बात है. दिस इज फॉर 4 नंबर वाले दूल्हे राजा. 5 के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि दे आर द फैशनिस्टा पीपल. उनको सब कुछ लेटेस्ट चाहिए, सब कुछ एकदम क्लासी चाहिए. दे वांट एवरीथिंग गुड, दे कैन नॉट जस्ट वेयर व्हाट इज गोइंग विद द लीक. नो, उनको हटके दिखना है, उनको एकदम यूनिक दिखना है. दे कैरेक्टरिस्टिक्स आर समथिंग लाइक कि हमें सबसे सुप्रीम दिखना है. तो उनको आप दे आर द बेस्ट पीपल टू एक्सपेरिमेंट विद. तो गिव देम एनीथिंग विद ग्रीन एंड एक्सपेरिमेंट द बेस्ट व्हाटएवर cuts and ups and downs you can do with them. Right. ये ग्रीन में भी बड़ा शेड है. With the brooch, with the scarf and everything, they will love it. मैं कह रही हूँ दूल्हे राजा जी, रिंकी जी ने चुन दिया बेस्ट आउटफिट. यू तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चॉइस सिटी वाइज पे क्योंकि इतने ऑप्शंस हैं. मगर दिस इज रियली गुड. नंबर 5 पीपल के साथ काम करने में बहुत मजा आता है. विनी, हम बात करते हैं सबसे ज्यादा लग्जरी वाले नंबर की, जो हमें सबसे ज्यादा लग्जरी प्रदान करता है. ग्लैमर, वीनस जो सबको चाहिए, है ना? तो दिस इज फॉर नंबर 6 विच आई हैव चोजन. देखिए, इसमें इनका जो क्रिस्टल है, अगेन दैट इज गोइंग क्लियर क्लॉथ्स जो इनके लिए जा रहा है. कलर कॉम्बी अगेन बेबी पिंक के पेस्टल शेड्स में जो हमने लिया था, अगेन विद अ ब्यूटीफुल ब्रोच एंड अ ब्यूटीफुल सॉफ्ट फैब्रिक एंड जो उनको रॉयल लुक देगा. बेसिकली 6 people are crazy behind the look.
दे वांट एवरीथिंग टू बी वेरी रॉयल एंड वो ना उनको फील आना चाहिए लग्जरी पहना है हम ब्रांड। हाँ तो उनको वो जो ब्रांड जो ये दिया चलता फिरता ब्रांड, एक्चुअली आई कॉल 6 पीपल चलता फिरता ब्रांड, हाँ तो दिस इज अ चलता फिरता ब्रांड फॉर देम। क्या बात है। तो ये 6 नंबर वालों के लिए एब्सोल्युटली बहुत एब्सोल्युटली ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट है 6 नंबर वाले दूल्हे राजा के लिए। अगेन जैसे हमने बात की थी कि 7 नंबर वाले जो होते हैं बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गैजी हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अगर आप कुछ भी ऐसा वर्क देंगे ज़रोस्की या वो लोग नहीं पहनेंगे, दे डोंट लाइक शोइंग ऑफ, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, MS धोनी है ना, तो दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी काम, वेरी कोजी, वेरी सटल, वेरी स्पिरिचुअल पीपल, हम्बल पीपल। तो उनको ना कपड़े भी वैसे ही चाहिए, एकदम सिंपल, सोबर एंड सूदिंग। तो ऐसे शेड्स जो डस्टी एंड स्मोकी शेड्स होते हैं ना, दे लव इट। So this is the best for them without any, a brow work. So they love this type of work. हाँ कि जिस चिकनकारी वर्क उनके लिए बेस्ट लगता है। कलर्स इस पे वर्क करा गया हुआ। Absolutely. और जितना सिंपल, they will feel more elegant in that. नाउ ये कौन आ गए? ये हमारे सैटन साहब आ गए हैं, है ना, 8 नंबर्स। बेसिकली 8 नंबर इज फॉर उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, बट ब्लैक आई यूजुअली डोंट प्रेफर गिविंग टू एनीबॉडी, नॉट ओनली टू द ग्रूम्स बट फॉर एनीबॉडी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव देम 8 नंबर को, वी कैन गिव देम ब्लू एंड वी कैन इवन बाइंड हमने नहीं रखा है ना यहाँ पे, वी कैन गिव देम ब्लू। ब्लू इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 8 नंबर पीपल, जो उनके सैटिन के बैड इफेक्ट्स को गुड में कन्वर्ट कर देता है। क्या बात है। और ये बहुत ही बहुत बहुत अच्छा ड्रेस, रॉकिंग सा ड्रेस। डेफिनेटली वी कैन गिव दिस टू 8 नंबर पीपल। अब ये कौन आ गए? ये 9 इज फॉर, आई टोल्ड यू, मार्स। 9 एनर्जी, मंगल की एनर्जी जो होती है वो लाल होती है। हमारा जो अंदर बॉडी का जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो मार्स। सो वी बेसिकली प्रेफर गिविंग देम रेड कलर, और अगर वो पूरा रेड ना भी पहनना चाहे तो वी कैन गिव देम द एसेसरीज विद रेड, बट रेड थोड़ा सा टिंच जरूर देंगे। हाँ, जैसे कि सिटी वाइज पर कई सारे साफे हैं, ये आपके दुपट्टे हैं रेड कलर में, मरून कलर में, जो अगर आपका नंबर 9 है, अगर आप पूरा रेड नहीं भी पहनना चाहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको। करेक्ट, लेकिन नंबर के साथ थोड़ा सा बैलेंस करेंगे दूल्हे राजा अपनी शादी को, सब कुछ एकदम बढ़िया 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 सुपर। तो रिंकी जी, कलर्स के अलावा क्या फैब्रिक जो होते हैं वो भी न्यूमरोलॉजी में कोई रोल प्ले करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। एवरी फैब्रिक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ प्लैनेट, है ना। तो अगर हम उसे भी अपने नंबर्स के साथ एसोसिएट करें, जैसे सैटर्न जो है बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, बहुत ही वार्मथ देने वाला प्लैनेट है, तो उसके लिए अगर इफ वी वेयर वेलवेटिश सिल्किश टाइप कपड़े तो दैट इज वेरी गुड, जैसे ये मून है, फॉर दैट इफ यू वेयर वाइट लिनन, ऑफ वाइट लिनन, दैट इज अगेन वेरी गुड। और अगर ब्राइड या ग्रूम्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो वी कैन वेयर एसेसरीज भी यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, जो कि उनके फैब्रिक को और इन्हांस करेंगी उनके नंबर्स के साथ में। तो दैट ऑल्सो देखें। फैब्रिक तो बहुत सारे तरह के आते हैं, तो क्या आपको एक छोटा सा तरीका बता सकती है चुनने का, कि जैसे हाँ सॉफ्ट होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी देखें फैब्रिक में एज पर देयर नंबर्स? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक किसी व्यक्ति को वो चीज कंफर्ट नहीं देगी ना, वो चीज वो नहीं पहनेगा। हाँ, ठीक है ना। और कंफर्ट भी उसके नेचर के हिसाब से आती है। कुछ लोग ना बहुत एडजस्टिंग होते हैं, जो बेचारे सब पहन के खड़े हो सकते हैं, एंड सम पीपल आर वेरी फिनिकी, दे विल नॉट वेयर इफ इट इज नॉट सूटिंग देम, स्पेशली नंबर 1 ना। नंबर 1 को आप ऐसा कुछ भी चुभने वाला या ऐसा कुछ पहनाएंगी तो दे विल नॉट वेयर इट। सो दे ऑलवेज वांट टू लुक आल्सो गुड एंड फील आल्सो गुड। तो वो जो उनको जो फैब्रिक चाहिए ना, दैट वे कंफर्ट, तो दैट वे दे वांट द फैब्रिक। एंड नंबर 2 जैसे उसको आप देंगे, अगर बहुत ही सौम्य कलर, बहुत सौम्य प्लैनेट है, तो उसका फैब्रिक भी उसको बहुत सौम्य चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, है ना। ना नंबर 3 इज लाइक हमने जैसे बताया आपको, बहुत ही एनहांसमेंट का प्लैनेट है, ग्रोथ का प्लैनेट है, तो ग्रोथ के जो कलर्स उसको चाहिए, जैसे येलो, इट इज फॉर ग्रोथ, है ना। येलो इज फॉर ग्रोथ, ग्रीन विल कम फॉर मर्क्यूरी, अच्छा, दैट इज फॉर नंबर 5। तो ये जैसे ये जो ऑरेंजिश कलर्स है, हमारा हल्दी पीला होता है जो कलर होता है, इसमें अगेन दे कैन वेयर प्योर कॉटन या प्योर सिल्क, दे विल एनहांस दैट। तो बेस करेंगे इस चीज में इनकी पर्सनालिटी। आगे के नंबर्स का भी बताइए ना। सी लाइक 4 इज ऑलवेज राहु, है ना। 4 इज राहु एंड यू आर माई फेवरेट राहु। आप लोग तो कलयुग के राजा है ना। तो 4 नंबर ऑलवेज इल्यूजन, हमेशा इमेजिनेटिव, कि मुझे ये चाहिए, फैंटेसी वर्ल्ड, इमेजिनेटिव वर्ल्ड। तो उसके कलर्स भी ना, उसको डस्की कलर्स बहुत पसंद आते हैं, धुएं वाले कलर्स, स्मोकी कलर्स। तो हम कलर्स भी उनके साथ वैसे ही उनके साथ चलाते हैं, और फैब्रिक भी हम उनके साथ वैसे ही चलाते हैं, ऑर्गेन्जा टाइप, नेट टाइप, टिश्यू टाइप। तो दे विल ऑलवेज लाइक दैट एंड दे विल ऑलवेज एम्ब्रेस दैट। आप कभी भी देखिएगा उसको, आप भी पहनाएंगे ना, वो बहुत खुश हो जाएगा।
And again, I repeat myself, if it is not a complete outfit, we can give a tinge of this fabric to their outfit, either in the form of turban, either in the form of dupatta, or in the monjari, or in a hanky, or in a cuff shape. Anything we can give. Okay, number 5. नंबर 5 तो मतलब ऐसा है कि फैशन 5 नंबर वाला जहाँ होता है ना, तो उसको लेटेस्ट चीज चाहिए. वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं फैशन के अलावा, उसको लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए नंबर 5 को. तो अगर आप उसे कुछ भी आउटडेटेड दिखाएंगे तो नो, बिग नो. तो उसको एक तो ग्रीन कलर आप दे सकते हैं, ग्रीन, एनी शेड ऑफ ग्रीन. एंड पेस्टल शेड अगर आप ग्रीन दे देते हो तो नथिंग लाइक इट. यू सी ग्रीन टाइप कलर्स इफ यू गिव इट टू हिम. एंड वो हमेशा एक ऐसा है जो हर चीज को ट्राई करेगा. ग्रीन वाला जो बंदा रहेगा ना 5 नंबर, वो हर लेटेस्ट चीज को ट्राई करना चाहेगा आपके स्टोर पे आके. तो सिटी वाइब्स शुड बी रेडी विद नंबर 5 पीपल इफ दे आर कमिंग टू योर स्टोर. यू हैव टू बी रेडी विद कि नहीं, अगर 5 नंबर वाला आया है ना तो मुझे उसको लेटेस्ट ही सर्व करना है. एंड विद ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक्स. ओके, क्योंकि वो तो एक्सप्लोर करना चाहेगा और उसको लेटेस्ट चाहिए. अफलातून जो कपड़ा पहन सकता है ना, वो नंबर 5 वाला पहनेगा. आप देखना, जो भी इंसान आपको ऐसा कपड़ा पहनता वो दिखे ना जो थोड़ा डिफरेंट है, या तो उसका नेम नंबर 5 पे होगा, या उसकी नेम डेस्टिनी नंबर 5 होगा, या बर्थ नंबर 5 होगा. क्या है रणवीर सिंह का? क्या 5 ही है, कहीं ना कहीं 5 ही है. 5 and 6 ये 85 बॉर्न आया ना, श्योर ना. 5 आएगा ही आएगा. इवन आई हैव सम वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जो ये ऐसे कपड़े जो पहनते हैं ना, वो डेयरिंग सिर्फ 5 नंबर वाले में होती है. अच्छा. डेयरिंग वाला जो पहनना हुआ होता है ना, जो कैरी करने के लिए जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सिर्फ 5 नंबर वाले में. And what about 6? 6 प्रिंस, चार्मिंग, बिल्कुल किंग वाला नंबर. यू नो, किंग जैसे होते हैं ना, बिल्कुल ठाट बाट, राजसी ठाट जिसको कहते हैं. तो उसके लिए दे ऑलवेज विल प्रेफर, यू नो, पेस्टल शेड्स ऑफ पिंक, ऑफ वाइट, क्रीमिश कलर्स दे विल प्रेफर. एंड उसके साथ ना बहुत प्यारा सरोस्की वर्क हो गया, या उसके साथ आप जरदोसी दे दीजिए उनको, दे विल लव इट. जैसे रॉयल जैसे 2 को आप अगर पर्ल सेट दे देंगे या पर्ल्स का पूरा वर्कआउट दे देंगे तो दे विल लव इट. दे विल लव इट लाइक एनीथिंग. एंड 6 अगेन, यू गिव देम सरोस्की, गिव देम जरदोजी, गिव देम डायमंड वर्क, दे विल लव इट. दे विल एक्सेल लव इट. और उसके साथ उनका फेवरेट शेड दे दीजिए आप, क्रीमिश कलर या पिंकिश शेड में. They'll do wonders in that. उनको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. शादी के दिन तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कॉन्फिडेंस. ओके, नंबर 7 बेचारे ना बड़े ही सौम्य, बड़े ही मतलब यू नो केतु प्लैनेट है, शांत स्वभाव का प्लैनेट होता है, स्पिरिचुअल बहुत होता है. तो उसे पहनना भी वैसा ही पसंद है. उसे ताम झाम ये सब नहीं चाहिए. उसे चाहिए एकदम सटल कलर्स. उसे चाहिए एकदम सोबर वर्क जो दिखे ना. यू नो, सेल्फ मेड जो वर्क होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सिटी वाइब्स के बहुत अच्छे हमने चीजें देखी जो सटल होती है, जो उभरती हुई नहीं होती है ना, जो तो वो चीजें केतु वाला हमेशा पसंद करेगा. नंबर 7 अगर इनके शोरूम पे आए तो उससे सबसे पहले वही चीज दिखाइए, वो 4 में से एक जरूर पसंद कर ले. आई थिंक ये वीडियो तो मुझे लगता है सिटी वाइब्स के स्टाफ के बहुत कम है. आप जब कोई क्लाइंट आए तो पहले पूछो भाई डेट ऑफ बर्थ बता दो. अकॉर्डिंगली आप उनको उनकी चॉइस दीजिए, दिखा सकते हैं. उससे आपको मैन पावर बच जाएगा. हाँ, टाइम बचेगा. सामने वाला भी खुश की यार ये तो सारे मेरी पसंद की बेस्ट स्टोर. अब नंबर 8 इज सैटर्न, कोल्ड प्लैनेट. वो जैसा है वैसा वो दिखेगा नहीं. तो इसीलिए आप उसे वैसी चीजें दीजिए जो दिखने में बहुत बड़ी हो, बहुत अच्छी हो, उसका प्राइस कम. एंड कलर्स वी कैन एसोसिएट एज ब्लू. ओके, क्योंकि ब्लैक तो हम शादी के फेरों में या शादी के इसमें नहीं पहना सकते हैं, तो वी कैन गिव देम ब्लू एंड वी कैन गिव देम पर्पल. बट इफ इट इज नॉट शादी, किसी और की शादी है तो ब्लैक फॉर सम period of time, short period of time, with a remedy we can give them black. Okay, but black is not, I never prefer black, है ना. नंबर 9 is always a rocking person. तो उसको साथ हम हमेशा हनुमान जी वाला, ऑरेंज वाला या फिर रेड कलर एसोसिएट करते हैं. मंगल, क्योंकि मंगल ग्रह को लाल कलर ही दिया गया है ना. तो उसको हम अगर पूरा रेड कोई ना पहनना चाहे तो अगेन वी कैन गिव द रेड एसेसरीज विद रेड दुपट्टा और विद रेड टर्बन. एंड अबाउट फैब्रिक ऑल्सो दे वेयर, यू नो, वो कोटिश फैब्रिक जो होता है ना, थिक फैब्रिक जिसको हम कहते हैं, दैट विल ऑल्सो गो विद देम. थिक, जैसे हम आर्मी, नेवी, डिफेंस को हमेशा 9 नंबर के साथ रिलेट करते हैं, तो उनका फैब्रिक कैसा होता है? थोड़ा सा थिक होता है. तो दैट अगेन वी कैन एसोसिएट दिस विद 9 नंबर प्लैनेट. तो अगर थोड़ी सी नॉलेज के साथ आपका जो नंबर है, आप अगर बाकी चीजें
सिंक में ले आते हैं तो मुझे लगता है सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है और जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे हो सकते हैं। आपका क्या मैसेज होगा जो दूल्हा बनने की तैयारी कर रही है? मैं ये मैसेज सबको ही देना चाहूंगी, जो दूल्हे भी बन रहे हैं, जो दुल्हन भी बन रही है, और सबको ही, कि न्यूमरोलॉजी इज अ जीपीएस। है ना, जो हमें एड्रेस पता नहीं होता तो हम जीपीएस के थ्रू वहाँ कितना आसानी से पहुंच जाते। सेम वे इट इज लाइक कि इट इज अ जीपीएस टू योर लाइफ, इट इज अ लोकेटर फॉर योर लाइफ, सो जस्ट ऑन दैट एंड मूव ऑन टू योर डेस्टिनेशन। क्या बात है, और आप हमारी गूगल मैप। थैंक यू सो मच रिंकी जी, इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू, और ऐसा लगता है बात करते ही जाओ करते जाओ करते जाओ। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑलवेज माइन, थैंक यू सो। मैं हूँ विनी, सिटी वाइब्स करा रहे हैं आपकी दूल्हा बनने की तैयारी। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दूल्हा बनने से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाइए।